प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। प्रियो, परिस्थितियां अभी भी वैसी ही हैं जैसे पहले थी, और उसमें हमारा आपसे यही निवेदन है कि हम समय के साथ अपने आप को नियंत्रित रखें, कम से कम बाहर निकलें और जो आदेश हैं उनका पालन करें, ताकि इस महामारी से जल्द छुटकारा हो सके और हम सब पहले के समान एक साथ मिलकर आराधना कर सकें। आइए हम अपनी आराधना को प्रारंभ करें और उसके पहले हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके अनुग्रह, आपकी दया और आपकी कृपा से हम सुरक्षित, आनंदित, स्वस्थ पाए जाते हैं। आपने हमको, हमारे प्रियों को अच्छा रखा है। धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे देश पर, हमारे प्रांत पर और हमारे शहर पर भी अपना अनुग्रह किया है। हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि आने वाले दिनों में फिर से प्रभु सारी परिस्थितियों को सामान्य कीजिए, ताकि हम सब मिलकर एक साथ आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सकें। आज की इस आराधना पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। पवित्र आत्मा से हम सबको भरिए, ताकि मैं बोलूं पवित्र आत्मा में होकर और लोग सुने पवित्र आत्मा में होकर। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक स्थल को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 7वां और 8वां पद। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा तुमसे कहता है। परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे इन दिनों में कुछ कह रहा है, और वो कह रहा है कि यदि परमेश्वर का शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हमारा स्वभाव है, हम सुनते हैं लेकिन अपने मन की करते हैं। हम सुनी गई बात के अनुसार काम करना अपनी शान के, अपने अधिकार के, अपनी योग्यता के विरुद्ध समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम साधन संपन्न हैं, हमको इन नियमों को मानने की क्या जरूरत है। लेकिन परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता के साथ हमसे कहता है कि आज यदि उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अर्थात उस बात को सुनकर उसके अनुसार आचरण करो। बाइबल पवित्र शास्त्र में जब हम विभिन्न स्थानों को देखते हैं, हम पाते हैं, और आज हम 3 घटनाओं को देखेंगे जिसमें कि लोगों ने अपने मन को कठोर किया और उसकी हानि उठाई। जब हम उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों को के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उसको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर नूह से कहता है, इस पूरी पृथ्वी को नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि ये पाप से भर गई है। और परमेश्वर जब इस बात को देखता है कि पृथ्वी पाप से भरी हुई है, वो उसको नष्ट करने की, उसको समाप्त करने का विचार करके उसको प्रकट भी कर देता है। परमेश्वर खामोश नहीं रहता है, लेकिन वो उस बात को नूह पर प्रकट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं, जब उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय के 32वें पद में वहां पर लिखा है कि नूह की आयु 500 वर्ष थी। और उसके बाद जब हम इस जल प्रलय की घटना को देखते, उत्पत्ति उसके 7वें अध्याय के 6वें पद को जब हम देखते हैं, वहां पर पता चलता है कि जल प्रलय कब शुरू हुआ। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह की आयु 600 वर्ष थी। जब हमने उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय के 32वें
पर नूह की आयु 500 वर्ष थी, और उस 500 वर्ष की आयु में परमेश्वर उसको संदेश देता है कि इस पृथ्वी को नष्ट करने का, उसको समाप्त कर देने का विचार मेरे हृदय में आया है, क्योंकि पाप बढ़ चुका है। और इन 100 वर्षों में परमेश्वर ने नूह को निर्देश किया कि वो एक बड़ा जहाज बनाए, जिसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ। ये कोई साधारण जहाज नहीं था, ये एक बहुत विशाल स्ट्रक्चर था, एक विशाल जहाज था जो दूर से भी दिखाई देता होगा। जब नूह ने इसको बनाना शुरू करा, शायद लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया होगा, उन्होंने सोचा होगा नूह कुछ कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो जहाज बनता गया और वो ऊपर उठता गया, लोगों ने उसको देखा होगा, लोगों ने आश्चर्य करा होगा, पूछा होगा, नूह तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तू रात और दिन, तू और तेरा परिवार इसमें क्यों लगा हुआ है? हो सकता है लकड़ी के लिए, हो सकता है लकड़ियों को छांटने और काटने के लिए, हो सकता है उसको ठोकने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए नूह ने अपने आसपास के लोगों को भी मजदूरी पर लगाया होगा, उनका सहयोग लिया होगा। उन्होंने नूह के साथ शायद काम किया होगा उस जहाज को बनाने में, क्योंकि ये एक विशाल जहाज था, साधारण जहाज नहीं। उस समय जबकि बहुमंजिला भवन नहीं थे, वो जहाज दूर से दिखता होगा। कितना बड़ा जहाज नूह ने अपने घर के सामने बना दिया, और शायद लोग उसको देखकर आश्चर्य करते होंगे, कुछ प्रश्न करते होंगे और कुछ हंसते भी होंगे कि यह पागल हो गया है, इसकी बुद्धि कहां चली गई है कि ये इतने बड़े जहाज को बना रहा है। और तब नूह उनको बताता होगा कि जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला है, सारे प्राणी उसमें मर जाएंगे, और इसलिए मैं जहाज बना रहा हूं। लेकिन लोगों ने अपने मन को कठोर कर दिया। लोगों ने नूह को जहाज बनाते देखकर हो सकता उसको सहयोग किया, हो सकता उसके साथ मजदूरी की हो सकता है उन्होंने उसके साथ बैठकर उस जहाज की विशालता पर विचार विमर्श किया हो, चर्चा की हो, लेकिन किसी ने अपने मन को नहीं फिराया कि जिस दिन जल प्रलय आए मैं इस जहाज के माध्यम से बच सकूं। उन्होंने अपने मनों को कठोर कर लिया, और हम देखते हैं इस कठोरता का परिणाम क्या होता है। जब हम उत्पत्ति उसके 7वें अध्याय के 23वें पद को देखते हैं, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। केवल नूह और उसके साथ जितने लोग जहाज में थे, केवल वही बच सके, शेष सारे लोग। प्रश्न ये नहीं कि उन्होंने जहाज बनाने में सहयोग किया, प्रश्न ये नहीं कि जहाज के लिए उन्होंने लकड़ियां प्रदान करी, प्रश्न ये नहीं है कि उन्होंने उस जहाज के विषय में जाना, पूछा, चर्चा की, सलाहें दी। प्रश्न ये है कि उस जहाज को बनता देखकर उन्होंने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया या नहीं, और परिणाम हम देखते हैं, उन्होंने उस बात को, उस काम को अनदेखा कर दिया, नूह की बातों को अनसुना कर दिया, अपने मनों को कठोर किया, और उसका परिणाम है कि सब कुछ समाप्त हो गया, हर प्राणी नाश हो गया। चाहे उसने नूह की बात को सुना या नहीं सुना, उसने जहाज को देखा, बनाया, लेकिन वो बच नहीं सका, क्योंकि जो परमेश्वर की चेतावनी थी उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया और अपने मनों को कठोर कर दिया। एक घटना और हम देखते हैं किसी उत्पत्ति की पुस्तक में, और उसके 18वें अध्याय के 20 से 21 पद में। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी
उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। परमेश्वर एक बार फिर मनुष्य पर दृष्टि कर रहा है। उसकी दृष्टि में अभी पूरा विश्व नहीं, लेकिन सदोम और अमोरा का पाप है। उन दो नगरों में पाप भर चुका है, बढ़ गया है, और परमेश्वर कहता है कि उसकी चिल्लाहट मुझ तक पहुंची है, और अब मैं उसको देखूंगा, उसको जांचूंगा, और यदि उन्होंने वैसा किया है तो मैं उस नगर को नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने इस बात को भी गुप्त नहीं रखा, उसने अपने विचार को गुप्त नहीं रखा। लेकिन जब हम उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उसमें भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। परमेश्वर पहले अब्राहम से कहता है कि सदोम अमोरा को नष्ट करने का विचार मेरे पास है, क्योंकि पाप बढ़ चुका है। और उसके बाद वो लूत को प्रेरित करता है। लूत के पास दूत आते हैं, लूत लोगों से कहता है इस भयानक पाप से निकलो, और तब वो उसको धुतकारने लगते हैं, उससे कहने लगते हैं तू परदेशी होकर हमारे बीच में आया था और अब न्यायी बन गया है, हम तो तुझसे और बुरा व्यवहार करेंगे। उन्होंने लूत की बात को नहीं सुना। दूत कहते हैं ये लोग नहीं सुनते, कोई बात नहीं, तू अपने उन अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को बुला ले, ताकि वो तो कम से कम बच जाए। और तब लूत अपने होने वाले दामादों के पास जाता है, उनसे कहता है ये स्थिति बनने वाली है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, मेरे साथ चलो। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय के 23वें पद से 25वें पद तक, लूत के स्वर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगर के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने अपने समय पर आग भेज दी। लेकिन उसके पहले यदि हम उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय के 9वें पद को देखें तो एक मौका परमेश्वर लूत के दामादों को भी देता है। वो उनसे कहता है लूत को भिजवा कर कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन उसके दामाद भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया है, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और यही बात जब हम उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, फिर से देखते हैं उसके दामादों की प्रतिक्रिया। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। उसके दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा, और दामादों ने भी उसकी नहीं सुनी और उनको छोड़कर नगर से भागना पड़ा। कारण सबने अपने मनों को कठोर कर लिया था। जब परमेश्वर का वचन लोगों से कहा जा रहा था, जब परमेश्वर का वचन लूत अपने दामादों से कह रहा था कि परमेश्वर ने इस नगर को नष्ट करने के लिए ठान लिया है, तब वो ठट्ठा का कारण बन गया। लोग उसका ठट्ठा करने लगे, ना कि उसकी बात पर भरोसा रखे। यह है मन को कठोर कर लेना। जब उनसे परमेश्वर का संदेश दिया जा रहा है, परमेश्वर की बात बताई जा रही है, लोग ठट्ठा कर रहे हैं, उन्होंने अपना मन कठोर कर लिया। और एक तीसरे पात्र को भी हम देखते हैं, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह है जो कि अपनी सेवकाई को प्रारंभ कर रहा है, और उसने एक संदेश दिया लोगों को और कहा समय पूरा हुआ है,
और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु मसीह संदेश दे रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ। लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया, लोगों ने मन नहीं भराया। उसको 3.5 वर्ष तक प्रचार करता रहा, वो 3.5 वर्ष तक लोगों को, बीमारों को चंगा करता रहा, उपदेश देता रहा, लोगों को समझाता रहा, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया, बल्कि उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष से याजक महायाजक भर गए और सोचने लगे इसको कैसे अपने बीच में से हटा दें, कैसे इसको हटाएं कि हमारे विरुद्ध में जो ये बातें कह रहा है, हमने जो रीति विधियां बनाई हैं, हमने जो आराधना की विधि बनाई है, जिससे कि हमको लाभ भी होता है, नाम भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, और अब वो कम हो रहा है। और उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, मन फिराने की जगह लोगों के मन को दूषित करना शुरू कर दिया। जब हम आगे जाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 41वें पद से 44वें पद में हम देखते हैं यीशु मसीह उस नगर की दशा को देखकर कितना दुखी होता है। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की नहीं पहचाना, और इसलिए तेरे बच्चों पर, तेरे लोगों पर, तेरे घरों पर, तेरे नगर पर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। और इस क्रोध को देखकर यीशु मसीह रो पड़े, लेकिन लोगों ने अपना मन नहीं लगाया, लोगों ने यीशु मसीह की इस बात को नहीं सुना, और वो अपने योजनाओं में, अपने कार्यों में मस्त रहे। जब हम लूका उसके 13वें अध्याय के, जब हम मरकुस उसके 13वें अध्याय के 2 पद को देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाए। यीशु ने कहा, ये जो बड़े बड़े भवन तुम देखते हो, ये जो सुंदर मंदिर देखते हो, इसमें पत्थर पर पत्थर नहीं बचाएगा जो कि ढाया ना जाए। बड़ी स्पष्टता के साथ यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि तुम पर क्या संकट आने वाला है, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर अपना मन नहीं लगाया, अपने मनों को कठोर कर लिया। उनको अपने नियम, अपनी रीति विधियां, अपना समाज, अपने लोग अच्छे लगते थे, और इसलिए उन्होंने यीशु मसीह की बात पर ध्यान नहीं दिया। हम जानते हैं कि सन 70 में यीशु मसीह की कही हुई यह भविष्यवाणी पूरी हो गई और यरूशलेम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। लेकिन जब अवसर था, 35 साल पहले जब अवसर था, उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया और उल्टा चिल्लाने लगे। जो उनके लिए भला कह रहा है उसके लिए चिल्लाने लगे कि उसको क्रूस पर लटकाओ, और जिसने उनके बीच में आतंक मचाया था, हत्याएं की थी, उसके लिए कहने लगे उसको हमारे लिए छोड़ दो। लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 18वें पद में। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वो चिल्लाने लगे कि इसका काम तमाम कर, जिसने उनके बीमारों को चंगा किया था, जिसने उसके कोढ़ियों को शुद्ध किया था, जिसने उनको रोटी खिलाई थी, जिसने उनको अच्छे अच्छे संदेश दिए थे, जिसने उनकी समस्याओं का समाधान किया था, उसके लिए कहने लगे इसको क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। और उस बरअब्बा के लिए चिल्लाने लगे कि इस
हमारे लिए छोड़ दी। उन्होंने अपने मनों को इतना कठोर कर लिया कि वो एक कठोर व्यक्ति को अपने लिए मांग रहे हैं, और जो व्यक्ति उनकी सेवा में था, उनको अच्छी शिक्षा देता था, जिनको जो उनके रोगियों को चंगा करता था, उसके लिए वो कह रहे हैं कि उसको क्रूस पर चढ़ो। ये है हम मनुष्यों की दशा। जब परमेश्वर कहता है, हम अपने मनों को कठोर कर लेते हैं और उन बातों से अपने मन को नहीं फिराते हैं, लेकिन अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं में पड़े रहते हैं। और इसी का परिणाम हुआ कि नूह के समय में नूह के परिवार को छोड़ सारे मनुष्य मारे गए। सदोम और अमोरा में लूत के परिवार को छोड़ सारा नगर जल गया। गंधक और आग उस पर बरस पड़ी और अपना मन कठोर करने के कारण सन 70 में यरूशलेम बर्बाद हो गया, टूट गया, वो नगर उजाड़ हो गया, क्योंकि लोगों ने अपने मन को कठोर किया था। लेकिन हमारी बाइबल एक पक्ष को नहीं बताती, वो दोनों पक्ष को बताती है। इस संसार में कुछ लोग और हैं जो कि परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं और अपने मन को फिराते हैं। जब हम योना की पुस्तक में जाते हैं और उसके 3 अध्याय के पहले 5 पदों को देखते हैं, वहां पर नीनवे नगर को नष्ट करने की आज्ञा परमेश्वर ने दे दी थी और उसने योना को भेजा था कि जाओ और नगर में प्रचार करो, बताओ कि बहुत जल्द तुम पर विपत्ति आने वाली है। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उनमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। निनवे जो कि एक बहुत बड़ा नगर था और उसके 1/3 भाग में ही योना जा सका और प्रचार करता गया कि ये नगर उलटा जाने वाला है, परमेश्वर का क्रोध इस नगर पे आने वाला है। और हम देखते हैं कि नीनवे नगर के लोगों ने अपने मन को फिराया, उन्होंने पश्चाताप किया, टाट ओढ़ा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो राजा ने आज्ञा निकाली, हर एक जन परमेश्वर के सामने दिन बने, मैं भी उपवास करूंगा, पशु भी उपवास करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो अपनी योजना को बदल दे। और जब निनवे के लोग अपने जीवन को बदलते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, योना ने जो प्रचार किया उसको वो सुनते हैं, तब हम देखते हैं 3 अध्याय के 10वें पद में, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, अपने मनों को कठोर नहीं किया और वो परमेश्वर के सामने दीन हुए और परमेश्वर ने भी अपनी इच्छा को बदल दिया। जब मनुष्य अपने मन को कठोर नहीं करता, अपने जीवन के उन गलतियों को मान लेता है जो उसने परमेश्वर के विरुद्ध की है, परमेश्वर दया करता है। वचन में लिखा है, जो कोई अपने अपराध को मान लेता है, उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। और परमेश्वर ने नीनवे पर दया की। योना जो कि प्रचार कर रहा था, उसको ये बात बुरी लगी और वो इससे दुखी हुआ कि जो मैंने कहा था वो नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर उसको प्रत्युत्तर देता है। योना उसके 4 अध्याय के 11वें पद में, फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? परमेश्वर योना से कहता है कि 1,20,000 लोगों ने जो कि गलतियों को नहीं जानते थे और अब जब इन्होंने अपने पाप को, अपराध को
जब लोगों ने उसकी आवाज को सुना, जब लोगों ने उन चेतावनियों को सुना, परमेश्वर ने अपने विचार को बदल दिया। हम जब नए नियम में आते हैं, हमने देखा लोगों ने यीशु मसीह की बात को नहीं सुना, अपना मन कठोर किया और एक बड़ी विपत्ति उस नगर पर आई। लेकिन उसी के विपरीत जब हम प्रेरित काम उसके दूसरे अध्याय के 36वें और 37वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा आता है और चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार करते हैं, लोग उस प्रचार को सुनते हैं जो यरूशलेम में जमा है और वो अपनी गलतियों को मानते हैं, पश्चाताप करने के लिए चेलों के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छीन गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? सच में जो बातें तुमने बताई हैं वो हमारे दिल को छू गई हैं। हम ये मानते हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, उसकी योजना के विरुद्ध पाप किया है, हमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर अपराध किया है, और अब बताओ हम क्या करें? और तब हम देखते हैं कि 3000 लोग बपतिस्मा लेते हैं, अपना मन फिराते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, और कलीसिया की स्थापना वहीं से शुरू होती है। लोगों ने मन फिराया, अपना मन कठोर नहीं किया। यरूशलेम में जबकि एक बड़ी भीड़ जमा थी उस पर्व को मनाने के लिए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना तो उन्होंने अपना मन फिराया, और जब मन फिराया तो परमेश्वर ने भी ये नहीं कहा कि तुमने मेरे पुत्र के साथ ऐसा किया और इसलिए अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उन पर तरस खाया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो कलीसिया के अंश बन गए। जब हम मन फिराते हैं, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, इब्रानी में इसी बात को लिखा है, आत्मा ये कहता है कि जब तुम परमेश्वर की आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। नूह के समय के लोगों ने मन कठोर किया, हानि उठाई। सदोम अमोरा के लोगों ने मन कठोर किया, हानि उठाई। यरूशलेम के लोगों ने मन कठोर किया, सन 70 में हानि उठाई। लेकिन निनवे के लोगों ने अपने परमेश्वर की आवाज को सुना, अपना मन कठोर नहीं किया और उनका नगर बच गया। ये 3000 लोग यरूशलेम में जो 50 दिन पहले यीशु मसीह के विरुद्ध चिल्ला रहे थे, जब अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, पूछते हैं हम क्या करें, उद्धार को, छुटकारे को प्राप्त करते हैं। जब हम प्रेरितों काम उसके 9वें अध्याय के पहले 9 पदों को देखते हैं, वहां पर हम एक घटना को पाते हैं। एक सम्राट पुरुष है, योग्य पुरुष है, उच्च पदधारी पुरुष है, बड़े बड़े अधिकारियों से उसके संबंध है, और वो ये जलन रखता है कि यीशु मसीह के मानने वालों को रोके, इस धर्म को, इस संप्रदाय को, इस शिक्षा को रोके। और इसीलिए वो यरूशलेम के बड़े बड़े अधिकारियों से अधिकार पत्र लेकर चला जा रहा है, और वो जा रहा है कि अन्य नगरों में, दमिश्क में जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको पकड़कर यरूशलेम लेकर आए। और तब मार्ग में उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है। और 3 पद से पढ़ेंगे, परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? एक शब्द उसके कानों में पड़ रहा है, उसको सुनाई दे रहा है कि तू मुझको क्यों सता
शिक्षित शाऊल जैसा उच्च पदधारी, शाऊल जैसा जोशीला युवक रुक जाता है, थम जाता है, प्रश्न करता है जब हम 5वें पद को देखते हैं। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वो पूछता है, कौन है तू? यीशु मसीह कहते हैं, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और जब यीशु का शब्द शाऊल ने सुना, उसने अपना मन कठोर नहीं किया, लेकिन उसने तुरंत, लिखा हुआ है जब हम जाते हैं परमेश्वर के वचन में और 9वें पद को देखते हैं, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। वो इतना दीन हुआ, 3 दिन तक उसने ना खाया ना पिया, वो प्रार्थना करता रहा। यह है जब हम परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं और जब हम अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारे जीवन में पश्चाताप आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल ने अपने मन को कठोर नहीं किया। वो ये नहीं सोचता है मेरे इतने अधिकार हैं, मेरी इतनी शिक्षा है, मेरे इतने परिचय हैं, इनके बीच में मैं कैसे जाऊंगा अब यीशु मसीह को लेकर। नहीं, उसने तुरंत अपने मन को फिरा लिया। वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठ गया और उसका सेवक बन गया। और उसने जो कार्य किया, जो सेवा की, जो परिश्रम किया, उसको हम जानते हैं, क्योंकि उसने जब परमेश्वर का शब्द सुना तो अपना मन कठोर नहीं किया, लेकिन उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर से अपने संबंधों को ठीक किया और उसकी सेवा में लग गया। और आज इब्रानी उसके 3 अध्याय के 7वें और 8वें पद के द्वारा हमको यही चुनौती दी जा रही है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज यदि हम इस पद को इस रूप में पढ़ें कि यदि आज की घटनाओं को देखो तो अपने मन को कठोर मत करो। जो घटनाएं घट रही हैं, जो समाचार आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। पहला आगमन हो गया, उद्धार का कार्य पूरा हो गया और अब दूसरा आगमन है। और यदि हम नहीं सुधरे, यदि हम नहीं चेते, यदि हम सावधान नहीं हुए तो निश्चय कठोर मन वालों के साथ परमेश्वर भी कठोरता का व्यवहार करेगा। उसने नूह के समय के लोगों के साथ एक कठोर व्यवहार किया, उसने सदोम अमोरा के साथ एक कठोर व्यवहार किया, उसने यरूशलेम के निवासियों के साथ एक कठोर व्यवहार किया, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की नहीं सुनकर अपने मन को कठोर किया था। पर उसके विपरीत उसने नीनवे के लोगों की सुनी और उनके लिए अपनी दया को प्रकट किया। उसने यरूशलेम में रहने वाले उन 3000 लोगों और उसके बाद 5000 लोगों पर दया की। उसने पौलुस अर्थात शाऊल से ये नहीं पूछा कि तू स्तफनुस के वध में शामिल था, तूने मेरे लोगों को ऐसे ऐसे सताया, इतने लोगों को बंदी गृह में डाला। लेकिन जब उसने अपने मन को दीन किया, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। और आज जबकि हम इन घटनाओं को देखते हैं, इन समाचारों को पढ़ते हैं, हम अपने जीवन में भी आज हम कहीं इन सब बातों को देखकर अनजान तो नहीं बन रहे हैं, अपनी दुनिया में तो नहीं लगे हैं। हमको सोचना होगा और हमको निर्णय लेना होगा। यदि निर्णय लेने में हमने देरी की तो निश्चय है कि परमेश्वर का क्रोध, उसका कठोर निर्णय हमारे जीवन में आ जाएगा। प्रभु हमारी सहायता करें। सब बातें जब खोली जा चुकी हैं, सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुमको पहले से बता दी हैं और वचन में लिखवा दी हैं, हम अपने मन को कठोर ना करें।
पर दीन होकर अपने संबंध को अपने प्रभु से ठीक करें और उस उद्धार को प्राप्त करें जिसको देने के लिए यीशु मसीह आया था। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को आपके चरणों पर झुकाते हैं। आपने हमसे कठोरता का व्यवहार अभी तक नहीं किया है और हमको अवसर पर अवसर दिया है, मौके पर मौका दिया है और इसी कारण से आज हम जीवित पाए जाते हैं और इस वचन को पढ़ सके हैं, सुन सके। हमारी सहायता कीजिए कि हमारे मन नम्र किए जाएं, हम संसारिकता से और उसके आनंद से और उसके भोग विलास से अलग किए जाएं और आपके साथ अपने संबंधों को ठीक कर लें, ताकि आपकी दया हम पर प्रकट हो और हम उस जीवन को जो कि आप देना चाहते हैं, जो बहुतायत का जीवन है, उसको हम प्राप्त कर सकें। मेरे साथ होइए और इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ प्रभु जी आप अपनी दया को और अपनी कृपा को बनाए रखें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।